Assalamu alaikum friends. Today we have just started a lecture series on Pakistan Affairs CSS PMS. आज हमने CSS टारगेट यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान अफेयर्स जो कि CSS का कंपलसरी सब्जेक्ट है और PMS का भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसकी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें तकरीबन 30+ लेक्चर्स होंगे और पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 की तरफ। ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 होगा। आज जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन करनी है उसका नाम है प्रीवेलेंट सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हमें हेडिंग समझनी है कि हेडिंग में कहा क्या जा रहा है। सबसे पहला वर्ड है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब मौजूदा भी होता है, आम भी होता है, चलते चलते भी होता है। इसका मतलब गालिब भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब गालिब, कब्ज़ा कर लेना, जकड़ लेना, ये मुराद होगा। तो प्रीवेलेंट सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान की वो कौन सी प्रॉब्लम है जिन्होंने पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिन्होंने पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। ये हमारा टॉपिक है आज का। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम। जो सोशल प्रॉब्लम है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो सर लॉरेंस फ्रैंक है वो कहते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट्स अ थ्रेट टू सोसाइटी। एक ऐसा रवैया जो कि सोसाइटी के लिए खतरा मंद साबित हो, एक ऐसा रवैया जो सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो, फ़ायदा मंद ना हो, नुकसानदेह हो। एक ऐसा रवैया जो सोसाइटी की नशो-व-नुमा ना होने दे, उसको ग्रोथ ना होने दे, उसे तरक्की ना करने दे, तरक्की करने से रोके, लोग अपना मयार ज़िंदगी अच्छी तरह ना गुजार सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये जो सोशल प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ़ एक बंदे के साथ नहीं होती, ये सोसाइटी पूरी के साथ होती है, या पूरे कंट्री में होती है, या पूरे प्रोविंस में होती है। इन सिंपल वर्ड्स ये एक पूरे ग्रुप में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनके करेक्टरिस्टिक, इनके खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है अफेक्ट्स लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने पहले बताया ये किसी इंडिविजुअल पर्सन पे अफेक्ट नहीं करती, ये एक लार्ज सेक्शन, एक ग्रुप पे अफेक्ट करता है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरली रिगार्डेड हार्मफुल फॉर सोसाइटी, और ये सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद भी नहीं होता, नुकसानदेह होता है। पॉइंट नंबर 3 है पीपल बिकम फेड अप एंड डिस्कस इट्स सोल्यूशन, और ये इतना हार्मफुल होता है कि लोग उठ खड़े होते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कह रहा है कि इट्स ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड दैट वांट्स टू अचीव इट्स एंड एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी। तो इसका इन सिंपल वर्ड्स ये होगा कि जो सोसाइटी है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। ये मुश्किलात है कि हम बाद में जाके तफसील से पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम उसकी बुनियाद को समझ रहे हैं। तो लोग अपना रहन सहन के लिए, अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती हैं, वो उन्होंने घर में लानी ही लानी होती हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो वो उन्हें अचीव करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉजेज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनकी असल में वजूहात क्या है। यही वो वजूहात है जो हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस करनी है और इससे मज़ीद भी डिस्कस करेंगे हम। ये वजूहात हैं, इन वजूहात से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जी बैड गवर्नेंस। इनको हम बाद में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट नाम समझ लेना इनफ है आप लोगों के लिए कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो बेहतर नहीं है, वीक इकोनॉमी है, हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पार्टीज़ का आपस में टकराव बहुत ज़्यादा है, फीबल लॉ, जो हमारा कानून है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है जी, एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो सिचुएशन है उसको बेहतर नहीं किया जा रहा है, एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन,
जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अदारे काम नहीं कर रहे, जैसे कि चेयरमैन, नाज़म, नायब नाज़म, ये सारा लोकल गवर्नमेंट है। ये एक पूरा टॉपिक है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट का। तो इन सिंपल वर्ड्स लोकल गवर्नमेंट को इस तरह याद रखें, जो सबसे छोटा तबका होता है ना, जिसमें चेयरमैन, नाज़म, नायब नाज़म, यूसी, ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट में आती हैं, जिन्हें एक एक गली का पता होता है, मोहल्ले का पता होता है। तो ये भी हमारा ना होने के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी को पूछगछ ही नहीं है। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फैसला होता है तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो अपने मकसद के लिए कोई भी बिल पास करवा लेती है। जैसे कि उसने इमरान खान ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि हम फ़ौजी अड्डे या पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डे अमेरिका के नहीं बनने देंगे। तो ओपोजिशन से शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि भाई आप नहीं बनने देंगे, पार्लियामेंट में आके डिस्कस तो करो। पार्लियामेंट में आपने डिस्कस ही नहीं किया, आप डायरेक्ट उन्हें जवाब दे रहे हो। हमें पता भी है कि नहीं कि वो अड्डे मांग भी रहे हैं कि नहीं, कि आप खुद ही कही जा रहे हो। देखें, इसमें मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ठीक है। इन दोनों की आपस में ये टकराव हुआ था। इसी स्लाइड के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप। पाकिस्तान को बने मोर देन 70+ ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को आज तक बेहतर लीडर ही नहीं मिला। नेक्स्ट हमारे पास है रिटोरिक लाइक। ये रिटोरिक भी आप एक प्रॉब्लम ही समझें, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे ही लगाया गया हुआ है, जबकि मुल्क की तरक्की में उनका क्या काम है, क्या काम वो सर अंजाम दे रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं। लोग सिर्फ 3 ही चीज़ें कमाने में लगे हुए हैं, वो सिर्फ कमाते और सो जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने हमें इसी चीज़ में ही फंसाया हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो मैंने बताया था कि इस स्लाइड के लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जब भी CSS या PMS का एग्ज़ाम को सॉल्व कर रहा होना है, या आपने इंटरव्यू आपका होना है, तो आपने उसमें कभी भी पाकिस्तान के किसी भी अदारे को, इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करना। जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ौज हो गई, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी अदारा, इन सिंपल वर्ड्स पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन है, उसको पर आपने तनकीद नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई करें तो फिर हम पेपर में किसी चीज़ के बारे में आता है तो तनकीद कैसे करें। तो जब भी आप एग्ज़ाम में तनकीद करें, आप इंडिविजुअल लेवल पे करें। आप परवेज़ मुशर्रफ पे कर सकते हैं, आप नवाज़ शरीफ पे कर सकते हैं, आप इमरान खान पे कर सकते हैं, आप पीछे जो अयूब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। किसी एक बंदे के नाम लेके आप पूरे इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर सकते। किसी एक बंदे को पकड़े, उसको अच्छा खासा रगड़ा लगाएं, लेकिन जब भी रगड़ा लगाना है आपने दलाइल लाजमी देने हैं, आर्गूमेंट्स लाजमी देने हैं। अगर आपके पास आर्गूमेंट्स नहीं है तो किसी पर तनकीद मत करें। तो आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी फ़ौजी लीडर को इंडिविजुअल पे उसकी खामियां या खूबियां बता के आप उसको अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन पूरी आर्मी को करना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप किसी भी सियासतदान को उठा के कर सकते हो, शहबाज शरीफ को कर सकते हो, मरीम नवाज़ को कर सकते हो, लेकिन कहना कि सारी सियासी पार्टीज़ ऐसी हैं तब भी गलत हो। आपको लाहौर बोर्ड ऐसा है तो गलत है, लाहौर बोर्ड का ये बंदा गलत है फिर ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकती है, एज अ होल नहीं की जा सकती। तो डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में समझी जाती है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और इसकी जो कंपोजिशन होती है, ये किसी भी मुल्क की तरक्की में, उसकी मईशत को बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बड़े बड़े भी कंट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये 4 सूबे रखने वाला मुल्क
दुनिया के 6ठे नंबर पे आबादी के लिहाज से। तो जो रिसेंटली सर्वे हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तान 2050 तक तकरीबन अगर ऐसे ही रेट बढ़ता रहा तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है ना वो 2.0% है, जो कि एशिया के तमाम कंट्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर आपको पता हो कि आपके घर में कितने अफराद हैं तो आप बाहर से खाना लाने में आपको आसानी होगी। अगर आप खाना 5 बंदों का लेके आते हो, घर में 10 बंदे हैं, तो उनको आपस में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मरदमशुमारी की जाती है कि इस मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं और उन्हें उनकी नीड्स क्या हैं। उनकी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है। मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट भी बता दिया और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा भी कर दिया है, आप समझ गए होंगे। खैर, हम देखते हैं कि जो कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उसके वजूहात क्या हैं कि क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी वजूहात ये है कि जो बर्थ रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बढ़ती जा रही है। जो दूसरा काज है वो ये है कि जो छोटी उम्र में शादी का हो जाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करें, जो पाकिस्तान को दूसरी बड़ी सबसे प्रॉब्लम है वो है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा, और ये आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा सियासी पार्टीज़ के लीडर्स करते हैं, जिसमें नुमाया नाम किसका है जी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। उससे पहले बात की जाए तो वो कहते थे जरदारी का, उससे पहले बात की जाए तो वो भुट्टो पे भी डालते हैं। ठीक है, जैसे ये गवर्नमेंट चली जाएगी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो फिर ये कहेगी कि ये चोर हैं, इन्होंने करप्शन किया है। तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जो करप्शन का एलिमेंट है ना, ये भी कंट्री को डेप्रिशिएट कर रहा है, जैसे कि वो पनामा लीक्स का केस हुआ नवाज शरीफ का। तो इस तरह की करप्शन वगैरह को रोकने के लिए पाकिस्तान में कई अदारे भी मौजूद हैं, जैसे कि नैब हो गया, FIA हो गया। खैर, हमने बात जो करनी है वो हमने बात करनी है स्टैटिस्टिक्स पे। तो जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ, जो इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 2009 में पाकिस्तान आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नंबर था 139 करप्शन के लिहाज से। फिर 2010 की बात करें तो 178 कंट्रीज़ की जो टॉप लिस्ट थी उसमें पाकिस्तान का नंबर 143 था। 2011 की बात करें तो 182 कंट्रीज़ का जो सर्वे हुआ उसमें पाकिस्तान का नंबर 134 था। 2012 की बात करें तो पाकिस्तान का जो नंबर था वो 174 में से 139 था। तो अगर 2013 की बात करें तो पाकिस्तान का जो नंबर था वो 175 में से 127 था। तो इन सिंपल वर्ड्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पाकिस्तान टॉप लिस्ट में और बढ़ता जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है। 2013 में पाकिस्तान का नंबर 127वां था, लेकिन 2020 में पाकिस्तान का नंबर 124वां। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान टॉप लिस्ट में अपना नाम और मजबूती से कायम करता जाएगा और करप्शन बढ़ती जाएगी। तो इस करप्शन को ख़त्म कैसे किया जाए? स्ट्रेटजीज टू ओवरकम, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम करप्शन को कम कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि नैब है, FIA है, दूसरी हमारे पास एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, जो हमारे पास आइन अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें चाहिए कि अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दें और बिला झिझक बगैर किसी डर या खौफ के अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दें। जब ये अपनी ड्यूटी को सही तरह सरअंजाम देंगे तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन ख़त्म हो सकती है। वो ये ना देखें ये कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई आर्मी का बंदा है, कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, किसी इंस्टीट्यूशन का ऑफिसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई लॉ मेकर है, जो भी है, नॉर्मल बंदा है या बड़ा है, सब के ख़िलाफ़ सेम ही एक्शन होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 होगा और कोशिश यही की जाएगी कि इसके पार्ट 2 में मैक्सिमम कवर किया जाए, नहीं तो पार्ट 3 भी का वेट करें आप। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।